कारोबार बढ़ाने के लिए आक्रामक राजनीति पर काम कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस भी अब टाटा कंपनी के पॉलिसी को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। रिलायंस अब उन कंपनियों को खरीद रही है जिनका दिवालिया निकल चुका हो। वह उन कंपनियों को खरीद कर सस्ते में वैल्यू क्रिएट करने का जुगाड़ बना रही है। रिलायंस इंडस्ट्री हाल ही में ही सुमित इंडस्ट्री नाम की एक दिवालिया कपड़ा बनाने वाली कंपनी को खरीदने की तैयारी में जुटी हुई है। रेवेन्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ कोलकाता की MCPI और अन्य 8 कंपनियां कर्ज के बोझ से लदे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर सुमित इंडस्ट्री को खरीदने की रेस में शामिल हैं। तो इन 2 लाइनों से इतना तो मालूम पड़ गया कि सिर्फ रिलायंस ही नहीं और भी कई कंपनियां हैं जो इस सुमित इंडस्ट्री को खरीदने की कोशिश कर रही हैं। ये कंपनियां आधिकारिक रूप से सुमित इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए जरूरी पेपर जमा कर चुकी हैं। अब इनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और कंपनी की फाइनल बोली के दिन इनकी बोली पर विचार किया जाएगा। सूरत की यार्न और पॉलिस्टर बनाने वाली सुमित इंडस्ट्री पर बैंक ऑफ बड़ौदा का 667 करोड़ का लोन है। कंपनी पिछले साल दिसंबर में अपने लोन रिस्ट्रक्चरिंग में विफल रहने पर बैंकरप्सी कोर्ट में चली गई। दिलचस्प तथ्य ये है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने इससे पहले 2 बैंकरप्ट कंपनियों को दिवालियापन कोर्ट से खरीदा था। इनमें आलोक इंडस्ट्री और सिंटेक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये दोनों ग्लोबल ब्रांड को फैब्रिक सप्लाई करती हैं। ग्लोबल ब्रांड में हुगो बॉस, अरमानी, बर्बरी और डीजल जैसी कंपनियां शामिल हैं। सुमित इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलायंस के लिए एक आकर्षक मौका है। रिलायंस इंडस्ट्री को ये लगता है कि उनकी कपड़े संबंधित जरूरत सुमित इंडस्ट्री को खरीदने से पूरी हो सकती है। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा है कि पिछले कई सालों से सुमित इंडस्ट्री कारोबार में समस्या का सामना कर रही थी। बैंकों ने हालांकि कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान पर सहमति नहीं जताई, इसलिए सुमित इंडस्ट्री को बैंकरप्सी कोर्ट में जाना पड़ा। अब रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा सुमित इंडस्ट्री के अधिग्रहण में दिलचस्पी लेने के कारण बैंकों को अपना कर्ज वापस आने की उम्मीद जग गई है। दिसंबर 2022 तिमाही में सुमित इंडस्ट्री ने 25 करोड़ का नुकसान दर्ज किया था। उनके रेवेन्यू में इजाफा हुआ था, फिर भी खर्च बढ़ने के कारण उनके रेवेन्यू में ये नुकसान दर्ज। ये तो है रिलायंस इंडस्ट्री की नई प्लानिंग। टाटा कंपनी भी ऐसा ही करती है। उन्होंने ना जाने कितनी ही घाटे में जा रही कंपनी को खरीद कर आज उससे मुनाफा कमा रही है और उनकी ब्रांड वैल्यू का फायदा भी उठा रही है। बस उसी की राह पर अब रिलायंस कंपनी भी चल रही है। बाकी आपका इस बिजनेस प्लान पे क्या कहना है, आपके क्या विचार है? क्या सुमित इंडस्ट्री के बारे में आपको कोई नॉलेज है? अगर आप टेक्सटाइल में काम करते हैं तो आपको इसके बारे में मालूम होगा ही। बाकी जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।